welcome back to my channel. This is Dolly Skarwar and I am here with another new video. So I am filming this video after so long. Like I have my reason for that. Let me tell you. My first reason is that कि मेरी मासी की शादी थी तो मैं गई थी ग्वालियर अप्रॉक्स 1 वीक के लिए उस शादी को अटेंड करने के लिए। फिर उसके बाद जब मैं वापस आगरा आई अपने घर तो आई गॉट सिक बैडली। अप्रॉक्स 1 वीक ग्वालियर टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं वापस आगरा आई तो मैं बीमार पड़ गई। तो अप्रॉक्स 1 वीक बिस्तर पर ही कब निकल गया पता नहीं चला। लाइक मेडिटेशन एंड चेकअप दैट्स ऑल। और उसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। लाइक मैंने अपनी जो लास्ट क्लास थी वो 12 को अटेंड की थी और उसके बाद आज 25 है तो मैं आज अपनी क्लास अटेंड करूँगी। तो लाइक अप्रॉक्स 12 दिन की क्लासेस का मेरे बैकलॉग हो गया। लास्ट क्लास थी वो 12 को अटेंड की थी और आज है 25 तो मैं उसके बाद अपनी क्लास अटेंड करी हूँ। तो मेरे लिए हो गया काफ़ी सारा बैकलॉग, मतलब काफ़ी सारा। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ दैट कि टू स्टार्ट अगेन विद द यकीन 2 बैच जो कि अभी लाइक 18 से ही स्टार्ट हुआ था। तो मेरे पास उसका बैकलॉग होगा। बैकलॉग तो उस बैच का भी होगा यकीन 2 का, लेकिन उतना बैकलॉग नहीं होगा जितना यकीन 1 बैच का होगा क्योंकि उससे मैंने क्लासेस काफ़ी टाइम से अटेंड नहीं किए और यकीन 2 अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। तो उसके बैकलॉग क्लियर करना मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा देन यकीन 1 बैच वाले के बैकलॉग क्लियर करना। So yeah, I'm starting with the Yakin 2 batch from now and wish me good luck कि मैं अपना बैकलॉग बहुत जल्दी क्लियर कर लूँ। एंड आज मेरा पहला दिन होने वाला है यकीन 2 बैच में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस अटेंड करना और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी तो जल्दी स्पीड बढ़ा करके भी देख लेंगे। तो बस अच्छा हो कि मेरा बैकलॉग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और मैं अपनी पढ़ाई को ना वापस अपने ट्रैक पर लेके आ पाऊँ। तो लेट्स गो। So yeah, I started taking my classes and I was pretty excited about my first day at Yakin 2 batch. So टाइम हो रहा है 1:07 PM। तो मैं अपनी क्लासेस थोड़ा लेट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बस स्टार्ट करते हैं क्लासेस लेना। थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद मैंने ऐप लॉगिन की थी एंड क्लासेस लेने जा रही थी। एंड एक डर भी था कि यार इतने ज़्यादा बैकलॉग हो गए हैं, बट हो जाता है ना यार कभी कभी। मतलब आपको कुछ इतने इंपॉर्टेंट काम होते हैं कि आप उन्हें डिनाई नहीं कर सकते हो। मतलब मेरी लास्ट मासी की शादी थी ये एंड मुझे अटेंड करना भी इम्पॉर्टेंट था। मतलब मैं नेगलेक्ट कर ही नहीं सकती थी इसलिए मुझे जाना पड़ा ग्वालियर। एंड यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज ऑन माई वे टू ग्वालियर मैं बस यही सोच रही थी कि यार कुछ भी करना पड़े ना, कुछ भी मैं दिन के एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर तो अटेंड कर ही लूँगी। मतलब मेरे कोई बैकलॉग होगा ही नहीं, एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर तो अटेंड कर ही लूँगी चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन वो होता है ना, मतलब आप सोचते कुछ और हो और उसका उल्टा हो ही जाता है। तो उसी बस वही करके मेरे बैकलॉग हो गए काफ़ी सारे और मैंने मतलब एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। लेकिन यार इसमें मेरी भी गलती नहीं है। मतलब आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप एक शादी वाले घर में हो, मतलब इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे आपके फेवरेट कजन्स आए हुए हैं और काफ़ी सारे लोग हैं, नाच गाना हो रहा है और आप उस टाइम पे पढ़ने बैठ रहे हो। मतलब आप बेवकूफ़ी होंगे जो पढ़ रहे होंगे या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होगी तो ये आप पढ़ रहे होंगे। मतलब मेरे अंदर तो इतनी डिटर्मिनेशन नहीं थी तो मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो बस उसी का मैं भुगतान अब भुगत रही हूँ। हाँ तो भाई बैकलॉग तो हो ही गए थे तो बस उनको क्लियर करना था। तो यहाँ पे मैंने अपना पहला लेक्चर उठाया है एमआर सर का और मैं उसको अटेंड करी थी। अब रिकॉर्डेड लेक्चर था तो मैंने सोचा क्यों ना स्पीड को 2x करके ही देख लिया जाए। टाइम भी बचेगा और मैं ज़्यादा क्लासेस भी अटेंड कर पाऊँगी। तो बस मैंने स्पीड को भी 2x कर दिया था और मैं इसमें देख रही थी। लेकिन बच्चे उस सवाल का सॉल्यूशन तब तक पाएंगे जब उसका लैंग्वेज तो बेटा सबसे पहले सीखना है बेसिक कांसेप्ट, उसके बाद लैंग्वेज वाले सवाल आपको बहुत करने पड़ेंगे। ये मैं आपको करने बोलता हूं जिसमें लैंग्वेज बहुत सारा लिखा होगा। और अगर तुम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हो तो मतलब तुम लोगों में से भी किसी की अगर बैकलॉग वगैरह रह गए हैं तो घबराओ मत यार, हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएंगे। बस चिल करो और बस ठान लो कि हाँ मुझे अपने बैकलॉग क्लियर करने हैं तो हो जाएंगे। मैं भी अभी अपने बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट कर दी हूँ और मुझे पता है मैं कर लूँगी और मुझे पता है तुम लोग भी कर लोगे। तो बस चिल करो और पढ़ने लग जाओ, वापस अपने ट्रैक पे वापस स्टार्ट कर दो, कोई ना हो जाएगा। थोड़ा लेट होगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा
अच्छा, अपने एक्सपीरियंस से तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर तुम्हें फ़िज़िक्स नहीं पल्ले नहीं पड़ती है, मतलब मेरी भी पल्ले नहीं पड़ती, ना ही मुझे पसंद है फ़िज़िक्स, बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे तो एक बार एमआर सर के लेक्चर ज़रूर देख लेना, मतलब तुम्हें समझ में आने लग जाएगी फ़िज़िक्स भी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छी से सही से समझ आ रही थी, मतलब मैंने 2x स्पीड से किया था और सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे थे, तो सब कुछ समझ आ रहा था और सब कुछ पल्ले भी पड़ रहा था भाई। तो एक बार अगर तुम्हें फ़िज़िक्स नहीं समझ आती है ना, तो एक बार एमआर सर के लेक्चर ज़रूर देख लेना, मतलब अच्छी लगने लग जाएगी तुम्हें फिजिक्स यार, सच में। तो नाउ आई स्टार्टेड टेकिंग माय सेकंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो पता नहीं था यार इतना स्मूथली भी मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने एक लेक्चर कंप्लीट करके अपना दूसरा लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और शायद इसीलिए भी क्योंकि मैं अपने लेक्चर को डबल स्पीड में करके देख रही थी, तो इतना टाइम भी नहीं लग रहा था और स्मूथली पढ़ाई हो भी रही थी। दो क्लासेस फिज़िक्स की अटेंड करने के बाद मुझे थोड़ी बहुत भूख लगने लग रही थी, तो मैं अपना खाना खा लिया था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि फिर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम पूरे दिन खाती रहती हो क्या, तुम भुक्कड़ हो, एस्पिरेंट नहीं हो, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, वरना फिर कुछ लोग फिर से कमेंट में बोलने लग जाते। तो फिर मैंने फिर उसके बाद अपना केमिस्ट्री का लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं अमित महाजन सर का ये केमिस्ट्री का लेक्चर ले रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का। जब से मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अप्रॉक्स 1 मंथ पहले मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी यकीन 1 बैच से, तो तब से मैंने केमिस्ट्री की एक भी क्लासेस अटेंड ही नहीं की थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की थी तो आई थिंक वो मेरी गलती थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने वो केमिस्ट्री की क्लासेस क्विट ही कर दी थी, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब यकीन 2 बैच आएगा तो उससे मैं अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूँगी। तो तब से मैंने एक भी क्लासेस नहीं ली थी, तो फाइनली यकीन 2 बैच आ गया था, तो मैंने आज अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दिया था। तो बस मैं बहुत टाइम से वेट करी थी कि कब यकीन 2 आएगा एंड कब केमिस्ट्री की भी क्लासेस कंटिन्यूस हो पाएंगी। तो पता है, पुरानी वीडियोस में काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप केमिस्ट्री की क्लासेस अटेंड क्यों नहीं करते हो। भाई इसीलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं यकीन 2 बैच का वेट कर रही थी। तो अब तो मैं तुम्हारे सवालों का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मैं वेट कर रही थी यकीन 2 बैच का कि कब यकीन 2 बैच स्टार्ट होगा, फिर मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दूँगी। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर गाइस, मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। एंड पता है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यकीन 1 लिया था, तो वो लोग भी मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि ना तू यकीन 1 छोड़, यकीन 2 से स्टार्ट कर दे वापस, क्योंकि मेरे काफ़ी सारा बैकलॉग हो गए थे। तो मैंने उन्हें बताया था, तो वो लोग भी मुझसे ये बोल रहे थे कि हाँ यकीन 2 से स्टार्ट कर दे, और उन लोगों में से भी मोस्ट ऑफ द पीपल ने यकीन 1 को स्किप मार के यकीन 2 से स्टार्ट कर दिया था। एंड कुछ लोग भी कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि आपने यकीन 2 से वापस स्टार्ट कर दो अगर आपके बैकलॉग हो गए। तो मैंने सोचा कि हाँ यार यही बेस्ट ऑप्शन होगा, कहाँ इतने सारे बैकलॉग यकीन 1 के क्लियर करूँगी, उससे बेटर है कि यकीन 2 से स्टार्ट कर दो, और उसके बैकलॉग भी काफ़ी कम होंगे ना यकीन 1 के कंपैरिजन में। तो मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है यकीन 2 से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन करना। देखो तुमसे बातें करते करते कब केमिस्ट्री का लेक्चर ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो फिर मुझे याद आया कि यार बॉटनी भी तो पड़ी हुई है पेंडिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लेक्चर बॉटनी का भी देख लेते हैं। तो फिर बॉटनी के लेक्चर में सोच रही थी कि क्यों यकीन 2 से वापस स्टार्ट करूं, जब मैंने यकीन 1 से पढ़ रखा है रूपेश सर से, और रूपेश सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं यार। तो इसलिए मैं वापस अपनी बॉटनी मैंने रूपेश सर से ही पढ़ना कंटिन्यूस किया। और सच बताऊं तो मुझे रूपेश सर का ही सबसे अच्छा समझ में आता है, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे अपने टीचर को चेंज करना चाहिए, और उनकी एनर्जी इज एट पीक यार। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं लगता उनको कोई रिप्लेस कर सकता है, तो इसीलिए मैंने बॉटनी रूपेश सर से ही कंटिन्यूस की यकीन 1 बैच से। हाँ, तो बाकी सारे सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, वो मैं यकीन 2 से पढ़ लूँगी, लेकिन बॉटनी तो मैं रूपेश सर से यकीन 1 बैच से ही पढ़ूँगी।
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। एंड आज थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने शूट किया, बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर होंगी एंड मैं आपके कमेंट्स का भी रेगुलरली रिप्लाई करूँ। तो और क्या ही बोलूँ यार, मतलब काफ़ी सारे बैकलॉग हो गए, काफ़ी सारे। ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर ना किसी ने मतलब बहुत सारा बर्डन रख दिया हो। मतलब 7 to 8 लेक्चर्स तो हर एक टीचर ने कंप्लीट करा ही दिए हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स में, तो काफ़ी सारा बैकलॉग हो गया, बट आई विल ओवरकम इट फॉर श्योर। या आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके बैकलॉग हो गए होंगे कि कुछ भी रीज़न हो सकता है कि शायद उन्होंने लेट ज्वाइन किया हो, या कोई शादी अटेंड करने गया हो, या किसी की शादी हो, या मतलब कोई बीमार हो गया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है ना। तो बट आई एम श्योर कि तुम लोग बैकलॉग क्लियर कर लोगे और मैं भी बैकलॉग क्लियर कर लूँगी, मतलब मिल के बैकलॉग क्लियर कर लेंगे, है ना। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, तो इट वॉज अमेजिंग एज ऑलवेज। मतलब कि मतलब सारे टीचर्स ने ना बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा। लाइक MR सर ने फिजिक्स गजब पढ़ाई, एंड अमित महाजन सर ने भी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई थी। एंड बॉटनी तो मैंने वापस अपने रूपेश सर से ही कंटिन्यू की थी क्योंकि वही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे उन्हीं से अच्छा समझ में आता है काफ़ी। तो टीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है टुवर्ड अस। और अब बस हमें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है एंड we'll crack it together. So yeah, that's it for today's video guys. I hope you enjoyed this video, and if you do like, share and subscribe, and keep studying. Till then, keep studying and do subscribe. Bye. मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। सूरज धीरे 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 ढल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक।